नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन का क्वेश्चन है, और ये हम लोग को 1 1 on 2 से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि ए हमारे पास कोई सेट है, सेट ए इज गिवन एंड सेट बी इज गिवन। तो सेट ए में यदि देखेंगे तो ये ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 2, उसी तरह से सेट बी की बात किया जाए तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। और ये जो फंक्शन है दिस इज ए टू बी, ए टू बी हमारा फंक्शन है। ए टू बी की यदि बात किया जाए तो यहाँ पर ए का मतलब हुआ ये जो ए है दिस इज डोमेन, और जो सेट बी है वो हमारा को डोमेन हुआ, दिस इज को डोमेन, और जो रेंज होगा वो को डोमेन का सबसेट होगा। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1 1 एंड ऑन 2, तो पहले 1 1 हम लोग चेक करेंगे। लेट्स चेक 1 1 1 1। अच्छा, 1 1 को इंजेक्टिविटी भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। सो लेट्स चेक इंजेक्टिविटी। यदि बात किया जाए इंजेक्टिविटी की, तो इसके लिए क्या कंडीशन था, हम लोग एफ ए इक्वल टू एफ बी लेके प्रोसीड करेंगे और देखेंगे कि ए इक्वल टू बी आया कि नहीं। यदि एफ ए इक्वल टू एफ बी इंप्लाइज ए इक्वल टू बी, इट मीन्स ये 1 1 होगा, इंजेक्टिव होगा, अदरवाइज नॉट। तो आइए हम उस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। यहां पर हम ये लिखेंगे कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, जो सेट दिया हुआ है, सेट ए मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस, such that एफ ए इक्वल टू एफ बी, एफ ए इक्वल टू एफ बी। भाई ये जो फंक्शन है वो क्या है, x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू। तो यहाँ पर लिखने वाले हैं a माइनस वन ए माइनस टू इक्वल टू बी माइनस वन इक्वल टू बी माइनस टू। यदि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो ये a माइनस वन इंटू बी माइनस टू, यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है, a माइनस टू एंड दिस इज इक्वल टू बी माइनस वन। यदि इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ए बी माइनस टू ए माइनस बी प्लस टू, यहां से ए बी माइनस ए माइनस टू बी एंड प्लस टू, यहां से इस कुछ टर्म इसमें कैंसिल आउट हो रहा है तो इसको कैंसिल कर देंगे, जैसे ए बी एंड टू ये कैंसिल हो गया, और जो टर्म बच गया वो हम लोग को हेल्प करेगा जो हमारा रिजल्ट है उसको लाने में। तो यहां से माइनस टू ए माइनस बी दिस इज इक्वल टू माइनस ए एंड माइनस टू बी। तो हम यहाँ पर माइनस बी इसके पास हम लाने वाले हैं, ये टू बी इधर आ जाएगा और माइनस ए आर एच एस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस टू ए। यदि इसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये मिलेगा बी एंड दिस इज ए, इसका मतलब ए इक्वल टू बी। इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, 10 वी कैन से दैट 10 एफ ए इक्वल टू एफ बी, दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू बी। हेंस हम बोल सकते हैं, हेंस एफ जो है एफ इज 1 1, एफ जो है 1 1 1 1 दैट इज इंजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट जो चेक करना है दैट इज ऑन टू चेक करना है। तो सेकंड हमारा है, सेकंड पॉइंट दैट इज ऑन टू, और ऑन टू को हम लोग सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, तो ये बात ध्यान में रखना है। ऑन टू विच मीन्स सर्जेक्टिव, कभी कभी सब्जेक्टिव नाम से दे देता है क्वेश्चन, कभी ऑन टू नाम से दे देता है। अब इसके लिए जो कंडीशन है वो है रेंज एंड को डोमेन शुड बी इक्वल। किसी भी फंक्शन को ऑन टू या सब्जेक्टिव होने के लिए उसका जो रेंज है वो को डोमेन के इक्वल होना चाहिए। तो को डोमेन ऑलरेडी हम लोग को दिया हुआ है। यहाँ यदि को डोमेन की बात किया जाए तो को डोमेन जो है वो हमारा सेट बी है, दैट इज सेट बी, और सेट बी जो है वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन को छोड़ के। अब हम लोग को रेंज निकालना है, रेंज देखेंगे, रेंज यदि ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 1 आ गया तो ये ऑन टू होगा, अदरवाइज नहीं। तो आइए हम इस चीज को देखते हैं। यहाँ पर जो मेरा फंक्शन है उसको हम लोग y मानेंगे। लेट y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस वन दिस इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस टू वाई, यहाँ से हम लोग x माइनस एक्स वाई एंड दिस इज इक्वल टू वन माइनस टू वाई। भाई x कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस वाई एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस टू वाई। तो x हम लोग के पास आ जाएगा 1 माइनस टू वाई
एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। ये जो x है, x इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। क्या हम बोलेंगे कि x जो है हमारा x सिंस x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो फिर वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं, सो 1 माइनस वाई शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब 1 कैन नॉट बी इक्वल टू वाई। मतलब क्या, y इज नॉट इक्वल टू 1, y 1 नहीं होना चाहिए। तो भाई y क्या होना चाहिए, तो y होना चाहिए ऑल रियल नंबर, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, 1 को छोड़ के। और y क्या है, y इज द रेंज ऑफ द फंक्शन, y तो रेंज है। इसका मतलब रेंज ऑफ द फंक्शन क्या मिला, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ये हमारा रेंज आया। और हमारा कोडोमेन क्या था, कोडोमेन इज ऑल्सो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं, सो रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन, कोडोमेन। और यदि रेंज एंड कोडोमेन इक्वल हो गया, हेंस वी कैन से दैट दिस f इज ऑन टू, मतलब सर्जेक्टिव। इसका मतलब दिस इंप्लाइज f इज सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव या ऑन टू जो बोलना है, सर्जेक्टिव। दस ये जो फंक्शन है इसमें करना था सो दैट एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, इस बात को प्रूफ करना था। तो मैंने ये बात, दोनों ही बातें मैंने प्रूफ कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन, मतलब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछा जाता है। 5 मार्क्स, 3 4 मार्क्स, 6 मार्क्स में भी ये सब क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो ये सबको ध्यान देना है।